और पेट्रोल डीजल के साथ साथ एलपीजी की काला बाजारी करने वालों पर योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। अब तक उत्तर प्रदेश में 29,000 से ज्यादा जगहों पर रेड की गई। एलपीजी वितरण से जुड़े मामलों में 220 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई और साथ ही 22 लोगों को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। योगी सरकार यूपी में बिना किसी समस्या के पेट्रोल डीजल की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों पर शिकंजा कस रही है, जिसके तहत यूपी में अब तक 29,000 से ज्यादा छापेमारी हो चुकी है। एलपीजी से जुड़े 39 मामलों समेत 220 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई है। 22 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर 261 के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही 14 मार्च के बाद से अब तक 51,548 नए पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सप्लाई व्यवस्था की निगरानी के लिए खाद्य आयुक्त कार्यालय में 24/7 कंट्रोल रूम बनाया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, बीजेपी के नेता संगीत सोम ने बड़ा बयान दिया। अवैध मस्जिदें गिरनी चाहिए, ये संगीत सोम की तरफ से कहा गया है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो, सभी अवैध निर्माण गिराए जाएं। परशुराम जयंती पर एक कार्यक्रम में पहुंचे संगीत सोम ने संभल में बुलडोजर कार्रवाई की तारीफ करते हुए सभी अवैध मस्जिदों को गिराने की मांग की। मेरे ख्याल से जितनी देश में अवैध मस्जिदें सब गिराई जानी चाहिए। बुलडोजर एक्शन के साथ ही ने महिला आरक्षण और विपक्ष की राजनीति पर भी अपनी राय रखी और अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। इसके साथ ही संगीत सोम ने बंगाल चुनाव में घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बताया और जल्द से जल्द अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एनकाउंटर की खबर मिल रही है। बदमाश के पैर में यहां गोली लगने से वो जख्मी हो गया। चोरी में वांटेड था बदमाश, ये बड़ी खबर। ऑपरेशन लंगड़ा उत्तर प्रदेश पुलिस का लगातार जारी है। रायबरेली में चोरी के मामले में वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया गया। यूपी में अगर कब्जा किया तो फिर वो टूटेगा ही और आरोपी पर भी एक्शन होगा। और उसी के तहत उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले 5 दिनों से बड़ा एक्शन हो रहा है, जिसके डर से कब्जा गैंग खुद ही अपना सामान हटाते हुए नजर आया। क्योंकि वो कब्जा गैंग जानता है कि यूपी में गलती की कोई माफी नहीं होगी, सीधे एक्शन होता है। और जब संभल के मुबारकपुर बंद गांव में मदरसा और दुकानों के साथ ही अवैध मस्जिद के गेट को तोड़ा गया तो उसमें मौजूद सामान लोग खुद ही हटाते हुए नजर आए। बिछोली गांव में अवैध इमामबाड़े और ईदगाह को जमींदोज किया जा चुका है। अवसमोली के मुबारकबंदपुर गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसे खुद हटाने के लिए इंतजामिया कमेटी और गांव के प्रधान ने 20 दिन पहले इजाजत मांगी थी, लेकिन जब वो कब्जा हटाने में नाकाम रहे तो फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजने के लिए पहुंच गया। संभल के मुबारकपुर बंद गांव में कब्जा कर मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन मस्जिद से ज्यादा चर्चा एक मीनार की थी, जिसको जमींदोज करने की तस्वीरें यूपी में कानून व्यवस्था का एग्जाम्पल सेट कर रही। और इस 35 फीट ऊंची मीनार को मिट्टी में मिलाने का उपाय भी योगी प्रशासन के पास था। जो काम बुलडोजर से नहीं किया जा सकता, उसके लिए हाइड्रा मशीन मंगवाई गई। वीडियो में देखिए, पहले एक हाइड्रा मंगवाई गई, लेकिन जब उससे काम नहीं बना तो दूसरी हाइड्रा मंगवाई गई। फिर देखिए कैसे दोनों हाइड्रा ने मिलकर महज कुछ ही सेकंड के अंदर मीनार को धराशायी कर दिया। मीनार गिराने के लिए हाइड्रा मंगवाई गई तो मस्जिद को हटाने के लिए पीला पंजा गरजता दिखाई दिया। स्कूल के खेल के मैदान के 200 वर्ग मीटर तक कब्जा कर 1 करोड़ से ज्यादा की लागत से मस्जिद निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन अब वो मिट्टी में मिल रही है। उत्तराखंड की डेमोग्राफी पर हो रहे हमलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फुल एक्शन में। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के बाद अब मदरसों में पढ़ रहे बाहरी राज्यों के बच्चों के वेरिफिकेशन करने के सख्त आदेश जारी हो चुके हैं। दरअसल जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दावा किया जा रहा है कि एक शख्स बाहरी राज्यों से बच्चों को उत्तराखंड के मदरसों में दाखिल के लिए ला रहा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद सीएम धामी ने देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के डीएम को निर्देश दिए हैं, जिसमें मदरसों में पढ़ रहे बाहरी राज्यों के बच्चों का 100% वेरिफिकेशन करने को कहा गया है। साथ ही मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स का सहमति पत्र भी अब अनिवार्य होगा, जिसे शासन क्रॉस चेक करेगा। साथ ही मदरसों में बच्चों को लाने और छोड़ने वाले व्यक्ति की भी पूरी जानकारी ली जाएगी। डीएम को तत्काल जांच कर शासन को पूरी रिपोर्ट सौंपनी होगी। वहीं वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर भी जांच के आदेश जारी किए गए हैं।